नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राज लीगल एड में। और आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के बारे में। धारा 11 का प्रावधान हम एक प्रॉब्लम से इसको सॉल्व करेंगे। वह प्रॉब्लम एक दोहे के रूप में है। दोहा लिखा है सूरदास ने और जिसके ऊपर बेस्ड है वो भगवान श्री कृष्ण की बचपन की के ऊपर वह दोहा दिया गया है। और इस दोहे के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि माननीय न्यायालय में हमारे अधिवक्ता भाई कैसे अपने क्लाइंट को बचाने के लिए या क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए इस धारा का इस्तेमाल करते हैं। और यह धारा सभी को जानना चाहिए, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे एक अधिवक्ता हो या एक जुडिशियल ऑफिसर हो यानी कि जज साहब हो। तो सभी को यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि किस प्रकार धारा 11 का इस्तेमाल हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में गवाही में करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे का प्रावधान। दोहा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोय पठायो, चार पहर बंसी वट भटक्यों, साँझ परे घर आयो। तो इस दोहे में कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, आप हमें सुबह सुबह जंगल में गाय के पीछे भेज देती हैं, मधुबन जंगल में भेज देती हैं गाय चराने के लिए। चार पहर बंसी भटक्यों, मैं तो पूरा दिन जंगल में रहता हूँ, तो साँझ परे घर आयो, मैं शाम को घर आता हूँ। तो इस दोहे में कृष्ण जी के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है या कहा गया है कि मक्खन कृष्ण जी ने चुराया है या मटकी फोड़ी है। तो यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मैं अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमने मक्खन नहीं चुराया है, मैं तो सुबह सुबह घर छोड़कर जंगल चला जाता हूँ और पूरा पहर मैं जंगल में रहता हूँ, गाय के पीछे रहता हूँ, अपना बंसी बजाता रहता हूँ और शाम को घर आता हूँ। तो यह सेक्शन 11 का क्लास नंबर 1 यहाँ पे इसको बोलते हैं अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। तो इस 3 लाइन में दोहे के कृष्ण अपने आप को किसी अन्य जगह उपस्थिति का प्रमाण दे रहे हैं और यशोदा जी से कह रहे हैं कि हमने मक्खन नहीं खाया है, मैं तो जंगल में था उस समय और मटकी यहाँ टूटी है, इसलिए कोई दूसरे ने तोड़ा होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 11 का पहला प्ली ऑफ एल्बई के माध्यम से, जिसे हम अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत भी कहते हैं, तो यहाँ कृष्ण जी अपने आप को जंगल में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, घटना जो कि घर में हुई है। अगला दूसरी घटना में बात में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो, छींको किह विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो इसमें कृष्ण जी इंडियन एविडेंस की धारा 11 का क्लास नंबर 2 में कहा गया है कि कोई चीज़ अगर असंभव है तो वो भी सुसंगत है, यदि अति असंभव है तो वो भी सुसंगत है। क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं बालक बहियन को छोटू, मैं तो बालक हूँ, मेरे बाह जो है, हाथ जो है बहुत छोटे हैं। छींकों की विधवाएं, आप खुद इसका अनुमान कर सकती हैं कि मैं उस मटकी को कैसे तोड़ सकता हूँ। यह ग्वाल बाल हैं जो बैरी हैं, हमारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं। बरबस मुख लपटाए, जो आप हमारे मुंह पर देख रही हैं मक्खन लगा हुआ है, इसको ग्वाल बाल ने लपटाया है। तो यहाँ पर एविडेंस एक्ट की धारा 11 क्लास नंबर 2 में ये कहा गया है कि यहाँ भी ये बातें कह रहे हैं जो ये भी असंभव है। मटकी बहुत ऊंचाई पर है, उनके हाथ छोटे हैं, तो वो मटकी नहीं तोड़ पाएंगे और तोड़ना असंभव भी है। तो यहाँ पर 2 बातें क्लियर होती हैं। पहले वाले दोहे के जो लाइनें हैं उसमें प्ली ऑफ एल्बई कहते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम दूसरी जगह उपस्थित हैं, तो वहाँ घटना कारित में हम सम्मिलित नहीं थे,
क्योंकि वो अपनी उस उपस्थिति जंगल की दर्शा रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि हम अगर होते भी यहाँ पे तो हमारे हाथ इतने छोटे हैं कि असंभव है कि हम उसको मटकी तो तोड़ते हैं या तोड़ पाते हैं। अब आगे इसमें दोहे में पढ़िए, हम देखते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, माता आप बहुत ही भोली हैं। भोरी का मतलब भोली। आप इन लोगों के कहे जो उनके बगल में जिन्होंने इन्हें बताया कि कृष्ण जी ने मटकी तोड़े, उनके बारे में कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपने इनके कहने पर हमें पतियाया। पतियाना मतलब प्रताड़ित किया। जी तेरे कुछ भेद उपज हैं, जान परायो जायो। हमें जान पड़ता है कि आपके मन में कोई शंका है। कृष्ण जी अपनी सफाई देते देते थक जाते हैं और उसके बाद गुस्सा आ जाते हैं और फिर कहते हैं, यह लय अपनी लकटी कमरिया बहुतों ही नाच नचायो। कृष्ण जी अब कह रहे हैं कि अपनी ये लकट कमरिया ले जाइए और हमको नहीं पढ़ना, आपने हमें बहुत परेशान किया, आप हमारी बात ही नहीं मान रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें कोर्ट के सामने भी होती हैं। तो वैसे यहाँ जसोदा माँ एक कोर्ट के रूप में यहाँ दिखाया गया है, इस माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया। फिर उसके बाद सूरदास तब विषय जसोदा ले उरकंठ लगाए। उसके बाद सूरदास कहते हैं कि यशोदा उसके बाद वो थोड़ा मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, उसके बाद कृष्ण जी को कंठ लगाती हैं। तो इस दोहे के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। एक तो कह रहे हैं कि यह उपस्थिति का सिद्धांत अन्यत्र को अपने आप को कृष्ण जी जंगल में दर्शा रहे हैं। दूसरा, अगर वो घर में होते हैं तो वो मक्खन, हांडी मक्खन जो है वो उसको नहीं तोड़ पाते क्योंकि उनके हाथ बहुत छोटे हैं। तो वो असंभव बात हो गई यहाँ पे। तो धारा 11 में दो बातें हैं। एक तो किसी व्यक्ति को अपने आप को दूसरी जगह उपस्थिति का होने का भी तात्पर्य वो सुसंगत में आता है, और दूसरा वाला कह रहा है कि कोई बात असंभव हो जाती है या अनध संभव हो जाती है, बहुत अधिक असंभव हो जाता है तो भी वो सुसंगत माना जाता है। तो दोनों बातें उस दोहे में क्लियर हो जाती हैं। आइए देखते हैं सेक्शन 11 को हम पढ़ लेते हैं, एविडेंस एक्ट की धारा। वे तथ्य सुसंगत अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत हैं, ये क्वेश्चन है इसका। फिर कह रहे हैं कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है तब सुसंगत हैं। तब सुसंगत कब? तो इसमें दो परिस्थितियां दी गई हैं। दो परिस्थिति में पहले ही है, यदि वे किसी तथ्य, किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हो। कोई विवादक तथ्य हो या सुसंगत तथ्य हो, वो चीज़ों में कंट्राडिक्टरी होना चाहिए, तब भी यह बात असंगत है।